समाज सेवी चरणजीव मल्होत्रा ने प्रत्याशी नई दिल्ली लोकसभा बांसुरी स्वराज का स्वागत सम्मान समारोह 8:30 बजे जोशी रोड करोल बाग में किया। कार्यक्रम में अभिनेत्री सुधा चंद्रन, पूर्व दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता, राजेश लवारिया, रविंद्र गुप्ता व पंजाबी सिंगर दीपमणि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का सम्मान चरणजीव मल्होत्रा ने पटका पहनाकर किया। दीपमणि ने एक से एक पंजाबी गाने गाकर पूरे माहौल को जीत की ओर अग्रसर कर दिया। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे थे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि आने वाली 25 मई को कमल पर बटन दबाकर बांसुरी स्वराज को भारी बहुमत से विजय बनाएं। बोलिए, भारतीय जनता पार्टी की हर वैज्ञानिक लगा पड़ा था। भारत ने वैक्सीन बनाई, दुनिया को राहत पहुंचाई, सेवक घर घर लगे पड़े थे। चिरंजीव जी लगे पड़े थे। चिरंजीव जी जान जोखिम में डाल खड़े थे। सेवा में चिरंजीव जी लगे पड़े थे। मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मैं जिस लाइन में रहता हूँ उसी की आवाज है। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता जय, भारत माता लहराए, चलो भगवा लहराए, चलो भगवा लहराए, चलो भगवा लहराए। जन जन में विश्वास बनाए, सारा भारत सजग बनाए, सारा भारत सजग बनाए, सारा भारत सजग बनाए। भारद्वाज जी, उनके लिए जोरदार ताली। मुख्यमंत्री जी और पूरा देश उनसे शिक्षा लेता है, वो उसी सरकार से मंत्री जी मैं कहूँगा 2 शब्द बोल के जोशी रोड की धरती को पावन करें। हमारे बीच में अखिल भारतीय खत्री युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद अरोड़ा जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की। सुश्री बांसुरी स्वराज जी के नई दिल्ली लोकसभा में चुनावी सभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय अरोड़ा जी, इस सभा के आयोजक ऐसे आदरणीय चरणजीव मल्होत्रा जी, यहाँ पर सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठे हुए इस लोकसभा के भाग्य विधाताओं और सभी नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज ये चुनावी सभा में आपकी ये इतनी बड़ी भारी मात्रा में इतनी दूर तक भारी संख्या में जन समूह ये कहता है कि इस बार दिल्ली लोकसभा चुनाव अब तक के सारे चुनाव के जितने भी जीत के रिकॉर्ड हैं उनको तोड़ने जा रहा है, ये भीड़ ये बताती है। साथियों, आपने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आपने बनाया, आपने बहुत बड़ी उम्मीदें उनसे जो की थी, उन उम्मीदों के आधार से भी ज़्यादा उन्होंने काम करके इस देश को, इस दुनिया को दिखाया। आपने ये सब
वक्ताओं के माध्यम से भी, टेलीविजन के माध्यम से भी आप लगातार वो सुनते रहते हैं। लेकिन एक काम इस सरकार के अंदर वो ऐतिहासिक कार्य हुआ जो आपने पिछले 500 वर्षों तक लगातार आंदोलन किए और आपका आंदोलन के बाद इस सरकार के अंदर जो 1989 और 1992 के बड़े आंदोलनों में, जिनमें उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती पर सैकड़ों लोगों की जाने गई, वे लोग शहीद हुए भगवान राम के मंदिर को लेकर के, और भगवान राम का मंदिर इस सरकार में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मंदिर का वहां निर्माण हुआ और भगवान श्री राम वहां पर प्राण प्रतिष्ठा से आपने 22 जनवरी 2024 को विराजमान कराए। साथियों, ये आपको मैं बधाई देता हूं और आप दर्शन भी करके आए होंगे और फिर जो रह गए हैं वे इस लोकसभा चुनाव के बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने आ पाएंगे सब। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर, उसके आप बड़े योद्धा भी हैं, जो वर्ग यहाँ पर आज उपस्थित है वो इस गरीबों को ऊपर उठाने में सहयोग करता है, ये मैं जानता हूं। यानी कि हमारा जो सिख समाज तो यहाँ पर उपस्थित है बड़ी मात्रा में, वो हमेशा गरीबों के कल्याण उत्थान को लेकर के काम करता है। वही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जो सरकारें, यानी कि पिछली सरकारें, इंडी गठबंधन के लोग वे नारा दिया करते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी भगाएंगे। वो कहा करते थे रोटी कपड़ा और मकान, और ना उन्होंने रोटियां दी और ना उन्होंने घर दिए, ना उन्होंने किसी मकान पर छत लगवाई। साथियों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने, आपको यकीन होगा और आपको जानकारी भी होगी, इस छोटे से कार्यकाल के अंदर उन्होंने 4 करोड़ परिवारों के घर को घर पर छत और घर देने का काम किया। वो ऐतिहासिक है। साथियों, ये काम ऐतिहासिक इसलिए है, वे जो गरीब, झुग्गी झोपड़ी, बस्ती मलिन में रहने वाले परिवार, जिनके सपने थे, उनके सपने पूरे करने का काम किया। साथियों, दूसरी बात, बड़ी संख्या में हमारी बहनें बैठी हुई है, नारी शक्ति कल्याण को लेकर के लोकसभा का विशेष सत्र बुला करके उन्होंने 33% आरक्षण देने का काम किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इतिहास रचा है। अगली यानी कि 2029 की जब पार्लियामेंट का चुनाव होगा, मंत्री जी ने किया था। और ये ऐसा नहीं है जो उन्होंने नई लोकसभा बनवाई है उसमें कुर्सी बढ़ाई गई है। साथियों, ऐसा काम जो अकल्पनीय था वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। साथियों, उन्होंने दूसरा बड़ा काम, ये जो देश में आप लोग कह सकते हैं जाकर के किसी भी कोने में, ये इस दिल्ली की आवाज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में जाती है कि उन्होंने ये भी कहा बहनों के लिए जो लखपति दीदी बनेगी, ऐसी योजना का भी निर्माण किया उन्होंने, जो स्वावलंबी बनाने का काम करेंगी। साथियों, जहां हमारे यहाँ बड़ी संख्या में नौजवान युवा हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात की भी इस आने वाली सरकार में कल्पना की है कि हम युवाओं को रोजगार के साथ, नौकरी के साथ साथ हम उनको स्वावलंबी बनाने का काम करेंगे। और साथियों, स्वावलंबी इस प्रकार से बनाने का काम करेंगे कि वे नौकरी नहीं, नौकरी देने का काम करेंगे। जहां मुद्रा योजना के माध्यम से जनवरी 2024 में विशेष सत्र के अंदर यानी कि 20 करोड़ रुपए तक युवा को यानी कि ऋण देने की जो व्यवस्था की गई है वो अपनी देने का काम करेगा। जो कांग्रेस सरकार ने कटोरा हाथ में देने का काम करा इस देश के, वो कटोरा छीन करके उनको उद्योग देने का काम करेगी हमारी सरकार। ये हमारा वादा है साथियों। और इसी के आधार पर मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरठ की धरती से हूँ। साथियों, ऐसी हमारी सरकार है कि जो आज एक अपराधी की भी हिम्मत नहीं है
किसी बहन की तरफ को हाथ उठा करके देख जाए या किसी के वो सामान पर, मकान पर, दुकान पर किसी की तरफ को देख जाए। और ये यहाँ पर एक केजरीवाल जी है, उनके घर के अंदर महिला की इज्जत आबरू की छेड़छाड़ होता है साथियों। तो हम दिखाते अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये होता तो इसको जेल के अंदर डाल करके इसका ऐसा इलाज करते जैसा हमने और लोगों का बुलडोजर चला करके कराया उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, मुख्यमंत्री के आवास पर घटना हो जाए, शर्म आनी चाहिए इसको। हरा करके जेल से छूटने के बाद कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बाहर जेल से आकर के कहता है कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को खत्म करना चाहती है। बाहर जेल में से आके कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जाकर के मैं समर्पण कर दूंगा। अरे तेरे में अगर हिम्मत होती तो जेल के अंदर रहता तो अपनी पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी, हमारे देश की नेत्री, जिनका विदेशों में भी डंका बजता था, ऐसी हमारी सुषमा स्वराज जी, आदरणीय श्रद्धे, जो कंठस्थ हमारे सनातन को बढ़ाने का काम करती थी, वो उनकी सपुत्री हमारी बद्री स्वराज को आप इतने ऐतिहासिक मतों से जिताएंगे और आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के सामने उनका बटन टकाटक 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 दबाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और यहाँ की जनता का के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। हमारा और ये बहुत जिम्मेदारी काम है जिला रची का समय निकाला, लगातार मीटिंग है पूरी दिल्ली में, चुनाव में 4-5 दिन रहेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से कहूँगा 2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि जिस कार्यक्रम के लिए हमने ये बुलाया था, सिंगर वगैरह सब आ चुके हैं, नाटक का भी फोन आ चुका है, 10-15 मिनट हो गया अभी। ये जो कार्यक्रम के संयोजक हैं मेरे छोटे भाई चरणजीत मल्होत्रा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहन गहरा जी, सामने बैठे इस क्षेत्र से पहले विधायक रहे और दिल्ली के रेल मंत्री राधावाल जी, और सभी सम्मानित मेरे साथ बहुत सारे सम्मानित सदस्य हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक बात कहने आया हूँ कि ये आज सोमवार खत्म हो गया, शनिवार का चुनाव है, और देखो जिसकी भगवान मदद करता है ना, उसकी इस तरह से मदद होती है कि हमारे जो कैंडिडेट है उनका बैलेट नंबर भी एक है, उनका बैलेट नंबर भी एक है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ये तो अपना वोट डालने जाएंगे। मेरी इन सब लोगों से गुजारिश है कि आपका जहाँ का संपर्क है, जो आपको जानता है, आपके अड़ोस में आप केड़ी जल्दी है, थोड़ी देर से बाद में ये वोट टाइम पे है, लेकिन सबसे पहले सवेरे उठ के सब लोगों ने सबसे पहले उठ के अपने अपने पोलिंग बूथ पे जाना है, और वहां जाकर सबसे पहले 1 नंबर है, 1 नंबर कमल का बटन, उसको दबाकर आपने बांसुरी स्वराज जी को वोट नहीं दे रहे, हम अपने भविष्य के लिए, इस देश को बनाने के लिए माननीय श्री मान प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये हम जो अपना वोट, हम जो सीधा वोट दे रहे हैं वो सीधा उनके खाते में जा रहा है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चरणजीत को दोबारा इकट्ठा किया, अब जो सब लोग यहाँ भी बता रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाइयों, मेरा पर्सनल 15 साल का पुराना संबंध आपसे। ये कोई भी पेड़ हमारे बीच में मेरे भाई मन्नू चोटा जी पहाड़गंज से निगम पार्षद वो भी आ गए, जोरदार ताली से उनका भी स्वागत है, सीधा मंच पर है। हमारे बीच में करोलबाग अधिकार मंच की दिल तो मोदी जी ने प्यार करते हैं। भारत माता की मातरम मातरम, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बात तो वहां तक जानी है, मथुरा तक, बाकी मथुरा भी नंबर किशन जी का है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे।
गलोर दसना मैं कई फिल्म एक्ट्रेस को मिला, फिल्म इंडस्ट्री में मिलने लगा लेकिन वो तो अच्छा मैं कई लोगों ने मिलना, लेकिन जो मैडम ना मोदी जी सरकार के प्रति जो प्यार है, मतलब जोश है, जो हमेशा आए है, जो हिंदुत्व की बातों में माता मुझे माता निकला है मैडम जिस जोश से बात करनी है वो आगे काबिल तारीफ है। इनसे बुलवाएंगे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगली बात मुझे बोलने दो, वो किशन को भी लाएंगे। किशन जी को कैसे लाएंगे? अब की बार मोदी सरकार 400 पार, अब की बार 450 पंचे कर देने सफाई हुआ मैंने। आपने बोल दिया पूरी मेहनत करो, खुद ही वोट डालो, सवेरे से जाके वोट डालो, अपने आसपास से वोट डलवाओ और इस सपने को जो साकार करो, देखो फिर देश में क्या क्या होता है। मैं माननीय निगम पार्षद जी से आग्रह करूंगा, राजू ग्रोवर जी दोनों हाथ उठा के अगर मोदी जी को लाना है तो सच्चे दिल से जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं ज्यादा नहीं टाइम, 1 मिनट बोलूंगा। ये देश का चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है, ये मोदी जी का चुनाव है। सब ये गंदगी नाली सड़क इसका चुनाव नहीं है। इससे ऊपर उठ के राष्ट्र हित में देश को चुनाव, मोदी जी को वोट डालना जरूरी है। सब आपसी झगड़े भूल जाओ। जितना हिंदू के लिए मोदी जी ने काम करा ना, दिल्ली में रिंकू भाई ने काम करा मेरे साथ। आपसी झगड़ा तो कोई नहीं है, नहीं किसी का बाप के लिए नहीं कह रहा मैं, सबका वही समिति अध्यक्ष कोई सब चीज भूल गए। मतलब ऐसा प्रधानमंत्री ना हमें मिला है ना मिलेगा ये। और ऐसे ही हमारी जो कैंडिडेट होने जा रही है, हमारी सांसद होने जा रही है सुषमा स्वराज जी की बेटी है बांसुरी स्वराज। मैं बिल्कुल मानता हूँ जो संस्कार सुषमा जी में थे ना, वही संस्कार जो बांसुरी जी में है। मैं वादा कर रहा हूँ आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और हमको लेके आओगे, आप किसी जगह निराश नहीं होना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अपना एक वोट, हम सिर्फ मोदी जी को एक वोट दे सकते हैं, पर वही आपसे मांगने आए, वो वोट दे देना बस। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा डांस करते हैं जी, पंजाबी दे कितने भी नच लेते हैं, ठीक है जी। ला भाई क्योंकि माइक ना भाई, सबसे आग्रह है कि फालतू के लोग कोई भी मंच पे नहीं आएंगे, बुरा मत मानना। जो मंच की जगह जो मैडम के साथ लोग आए हैं वही देंगे। ये आपके बीच में आई है, आपके कार्यक्रम के लिए, बाकी लोग नीचे आइए। मैं अनुरोध करूंगा चिरंजीव मल्होत्रा जी से कृपया आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से एक मिनट म्यूजिक सिस्टम शुरू है। माननीय हमारी भावी सांसद जी, आप सब भावी सांसद बन के हरण महादेव हो गए, बता दिया आपको जय शंकर की होगी है। ये बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम है इससे आपकी जोशी रोड पैरोड हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा है, उसके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है अरविंद करोड़ा जी। ये अरविंद करोड़ा जी हमने पूरी दिल्ली के साथों से कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई क्षेत्र इनमें कोई भी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, ये सब आपके प्यार के लिए हैं, ये सब आए आपके प्यार के लिए। इनके मन में सपना है मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वो कहते हैं अब की बार 400 बार, यहाँ के लोग क्या कहते हैं अब की बार 450 बार। क्या बोलते हैं? जो राम को लाए हैं, मैडम को तुम्हें जितवाना भी पता चले। जोशीगढ़ पे मैंने कहा था अल्टीमेट प्रोग्राम होगा, आपकी लोकसभा नहीं हुआ। जो राम को लाए हैं, राम तो आई गए, अब किशन जी को लाएंगे। जो राम को लाए हैं वो किशन जी को लाएंगे। जो राम को लाए हैं, धारा 370 खत्म हो गई, शिक्षित बाल और उनके कैंडिडेट भी उनकी तरह माननीय कन्हैया कुमार जी, जो कहता है अफजल तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, भारत तेरे टुकड़े इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हर गल से अफजल निकलेगा। सोचो ये जो अलगाववादी नोट के ऐसी मानसिकता के कैंडिडेट हैं, हमारे अपने कैंडिडेट को देख लो, जो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस सरकार के गठबंधन में खड़ा होता है, जो महिला उत्पीड़न का अपना घर का केस, घर का पड़ोसी उसको वोट डाला ले, ऐसे लोग जो देश में इन दूसरी पार्टियों में खड़े हैं, गठबंधन ठगबंधन किए, हमारे यहाँ की जनता ने ठाने इनको हराएंगे, मोदी जी को सरकार बनाएंगे। हमारी बहन सुश्री बांसुरी स्वराज जी को
देखो, एक तो होता है नेता, ये नेता के साथ साथ इनमें ये बेटी हैं माननीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा शर्मा जी की। मैं उनको बहुत बार मिला हूँ ठाकुर जी के साथ, वो बुआ जी बोलते थे, मैं उनके साथ युवा मोर्चा में राष्ट्रीय मंत्री बना। और वो जो खून है जिसने अपने सारा जीवन भारत माता उस टाइम जब स्ट्रगल था, जब पूरी कांग्रेस की सरकार होती थी, आए दिन राम मंदिर के स्ट्रगल करना, पाकिस्तान के इस क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ, भारी से भारी मतों से आप जीतेंगे। और आप जो कह रहे हैं एक बंदा ये अपनी वोट डालेंगे, ये जाके आगे 50 बंदे वोट लेंगे, आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, भले ये नहीं क्षेत्र के लिए। जिंदाबाद। हमारे बीच में की बेटी बांसुरी जी संघर्ष करो, बांसुरी जी संघर्ष करो। अब की बार जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए, देखो ये तो कंफर्म होगा। मैडम ने एक बता दिया है कि अगला भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, कृष्ण भगवान भी उसी तरह सुसज्जित होंगे। मैं माननीय बांसुरी जी से आग्रह करूंगा आप हमारा मार्गदर्शन करें। और एक आश्वासन है, आप ये नहीं कि आप सांसद होंगे, ये भाई की तरफ से आश्वासन है, आपको भाई की तरफ आश्वासन है। आप कहीं भी एक मालेगा मिलेगा नहीं, पीर बनोगे। सानू बड़ी जल्दी करनी है, 10 साल पहले मुझे। मेरा एक निवेदन है अपने कलाकारों साथियों के साथ, बहुत गंभीर बात अपने परिवार के साथ करने वाले म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दीजिए। मेरे बड़े भाई चरणजीत जी, हम सब के पिता में रातरवाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे बड़े, मेरे छोटे, मेरे अपने, क्योंकि हम सब हैं मोदी का परिवार। आज आप सभी के बीच में आई हूँ निवेदन करने के लिए और आग्रह करने के लिए। आने वाले शनिवार को यानी 25 मई को एक बहुत बड़ा दिन है, लोकतंत्र के महापर्व का इतना बड़ा एक मैं कहूँगी यज्ञ है, जिसमें आपकी आहुति के बिना, आपके वोट के बिना ये यज्ञ अपूर्ण रहेगा। हम सब जानते हैं कि अगर हमें विकसित भारत चाहिए, हमें सशक्त भारत चाहिए, तो वो केवल एक ही युग पुरुष है जो इस संभावना को हकीकत बना सकता है, और उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। चरणजीत भाई ने यहाँ पर कुछ योजनाओं का जिक्र करा। मैं आपको कोई बहुत लंबा राजनीतिक भाषण नहीं देने वाली हूँ, लेकिन हाँ 3 बातें आपको जरूर कहूंगी। वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। जो जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर 33% आरक्षण मेरे देश की मातृशक्ति के लिए विधानसभा और पार्लियामेंट में लेकर आए। जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण कर पहली रामनवमी थी 500 साल की प्रतीक्षा के बाद, जो मेरे राम लला ने प्राण प्रतिष्ठित होकर अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर में बिताई है। जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जो विरासत भी देते हैं और विकास भी देते हैं। विरासत, करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोलकर दर्शन सुगम करे। विरासत, तालिबान के चंगुल से वापस बचाकर 3 स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वापस भारत लौटा के लेकर आए। विरासत, काशी विश्वेश्वर का डेवलपमेंट करा। विरासत, महाकाल का कॉरिडोर डेवलप करा। विरासत, मेरे छोटे साहबजादों की शहादत कहीं इतिहास के पन्नों में खो ना जाए, इसके लिए वीर बाल दिवस घोषित ही नहीं करा, लेकिन इस साल वीर बाल दिवस 113 दूतावासों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। सत श्री अकाल। और विकास,
कोविड आया तो एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन टीके बनवाकर मुफ्त एक भारतीय को लगाई। विकास, आप ये देखिए, सेमीकंडक्टर्स का जब क्राइसिस आया तो 1.25 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी पहले ही इनॉग्रेट कर चुके हैं और आने वाले 5 सालों में उन्होंने ठानी है कि भारत सेमीकंडक्टर्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनेगा। विकास, कोविड के समय एक मास्क, एक पीपीई किट नहीं बनता था भारत में, और आज के दिन भारत सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में पीपीई किट और मास्क का। एक बहुत ही चरमराती हुई अर्थव्यवस्था कांग्रेस है, वो भी विकसित भारत का संकल्प पत्र, क्योंकि हमने एक बार संकल्प ले लिया तो फिर उसको सिद्धि तक लेके जाएंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे भारत विश्व गुरु बनने वाला है। आने वाले 5 सालों में भारत बनेगा हब ऑफ इनोवेशन, हब ऑफ टेक्नोलॉजी, हब ऑफ आईटी, हब ऑफ स्टार्टअप। मैं आपको 2 छोटे उदाहरण जरूर देना चाहती हूँ। आने वाला है पीएम सूर्य घर, जहां पर सभी के घरों पर लगेगी सोलर पैनल्स। भगवान सूर्य नारायण की ऊर्जा से मुफ्त बिजली बनाई जाएगी आप ही के घर पर। और आप जानते हैं मुफ्त बिजली से भी बेहतर क्या है? वो बिजली जिसे आप इस्तेमाल करें, उसके बाद बची हुई बिजली सरकार को बेचें और 15,000 रुपये से 20,000 रुपया महीने का कमाएं। और जितने भी मेरे साथी जो गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लिया तो भैया उसी मुफ्त बिजली से अपनी गाड़ी को या स्कूटर को चार्ज करिए, आपका पेट्रोल या डीजल का बिल होगा 0। आने वाले 5 सालों में आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों के लिए लेकर आ रहे हैं नमो ड्रोन दीदी। अब हर किसी को पता है कि हमारे यहाँ गाँवों में हमारी बहनों की और बहू बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है कृषि के कार्यों में, चारा डालने से, दूध दोहने से, फसल काटने तक। लेकिन अब वो बनेगी ड्रोन पायलट। अरे भैया, अब आप भी जानते हैं बहुरानी अगर ड्रोन पायलट बनेगी तो ननद और सास के उल्हाने थोड़े कम पड़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, ना केवल मॉडर्नाइजेशन ऑफ कृषि कार्यों में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, बल्कि आप पूरे के पूरे समाज के सोच में भी एक तब्दीली लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए आने वाली 25 मई को कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान सेवक जरूर बनाइएगा, ताकि विकास की गाड़ी में कोई अवरोध ना आए, ताकि भारत एक विकसित भारत बने, भारत एक सशक्त भारत बने। अब आपसे एक व्यक्तिगत अपील करती हूँ, लेकिन कहते हैं जब छोटे बड़ों के सामने आते तो खाली हाथ नहीं आते। भाई मैं भी खाली हाथ नहीं आई। वचनों का, वादों का एक गुलदस्ता लेकर आई हूँ जो आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अगर जिता कर भेजेंगे तो आपकी सांसद के रूप में आपके बीच में मौजूद रहकर, आपके लिए उपलब्ध रहकर, आपकी सुख दुख की साथिन बनकर, आपकी समस्याओं के निदान, निवारण, समाधान के लिए अथक प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। श्रीमती सुषमा स्वराज का हूं मैं, श्रीमती सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं मैं। अजी आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं होने दूंगी। जब भी ये आवाज संसद में गूंजेगी तो ये आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ उपस्थित मोदी के परिवार के एक एक परिजन की आवाज होगी। अब आपसे अपना एक दर्द साझा करना चाहती हूँ। परिवार में आई हूँ, अगर अपनी वेदना आपसे साझा नहीं करूंगी तो उसका फिर निवारण नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे दर्द का इलाज केवल आपके पास है। आप सब ने न्यूज़ देखी, आप सबको पता है कि माननीय सांसद स्वाति मालिवाल जी के साथ क्या हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही सीएम रेजिडेंस पे, अपने ही चीफ मिनिस्टर के आवास पे, उनकी मौजूदगी में जब वो घर पर थे, तब उनके ही सचिव ने
अभद्रता करी और उन्हीं की महिला सांसद पर हाथ उठाया। कितनी शर्मनाक बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 5 दिन तक चुप्पी साधी हुई थी। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि अगर आप अपने ही घर पर अपनी ही महिला सांसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो अरे आप दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्रवाई करनी तो दूर, आप तो अभियुक्त को लेकर लखनऊ घूम रहे थे, ये कहाँ की रीत। और हाँ, दुशासन की तरह अरविंद केजरीवाल जी के सचिव ने एक महिला के साथ बदतमीजी करी, हाथ उठाया और अभद्रता करी और दुर्योधन की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल उसी अभियुक्त के लिए धरने पर बैठ गए। अरे एक समय था, बिल्कुल शेम, एक समय था जब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज है। वो ये कहते थे कि वो दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ उनसे कि आज वो आवाज एक ऐसे व्यक्ति के लिए उठ रही है जिसने एक स्त्री पर हाथ उठाया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे 2018 में भी तब के दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी पर भी हाथ उठा था। मैं पूछना चाहती हूँ आप कैसी सरकार रन कर रहे हैं जहाँ ना ब्यूरोक्रेट सेफ है, ना अफसर सेफ है, ना सांसद सेफ है, ना महिला कार्यकर्ता सेफ। और मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी चुप्पी क्यों साधे हुई? कांग्रेस पार्टी संदेश खाली पर भी चुप्पी साधे थी और अब जो स्वाति मालिवाल के साथ हुआ उस पर भी चुप्पी साधे हुई। और ये केवल महिला विरोधी पार्टी नहीं है, सनातन संस्कृति पर जब इंडी अलायंस के लोगों ने घटिया बातें करी थी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कर ये कहा था कि सनातन संस्कृति की तुलना कभी किसी बीमारी के साथ करी थी, तो और कभी ये कहा था कि सनातन धर्म और सनातन संस्कृति की जड़ें भारत से उखाड़ फेंकेंगे, तब भी सबने चुप्पी साधी थी। इसीलिए मैं आपका आह्वान कर रही हूं, क्योंकि आपकी वोट जवाब होगी एक एक चोट की जो विपक्ष दे रहा है हमारे अहम पर, हमारे वजूद पर, हमारे स्वाभिमान पर। ये 2024 का संसद का चुनाव आने वाले इस महिला विरोधी विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का चुनाव है। ये 2024 का संसद का चुनाव सनातन के सिपाहियों का चुनाव है। ये 2024 का संसद का चुनाव विकसित भारत का चुनाव है। ये 2024 का संसद का चुनाव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार से तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनाने का चुनाव है। आपकी गर्मी की छुट्टी 26 मई को शुरू हो सकती है। 25 मई का दिन राष्ट्र के नाम, 25 मई का दिन, 25 मई का दिन, 25 मई को जाइए, स्वयं जाइए, अपने परिवारों के साथ जाइए, पड़ोसियों के साथ जाइए, दोस्तों के साथ जाइए, मैं कहती हूँ दुश्मनों को भी साथ ले जाइए, लेकिन 25 मई के दिन जाकर कमल के फूल का बटन दबाकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधान सेवक अवश्य चुनिए। आप सभी ने बहुत बहुत समय निकालकर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार और फिर एक बार और फिर एक बार भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता हमारी दीदी जो है शिव तांडव का जो क्रोध करती हैं, एक बार वो भी कर दें तो एक सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरा निवेदन है दीदी आपसे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। कैसी हो?
के बटन दबाना है, तब तक वरना प्रत्याशी रहूंगी। जी मैं 5 बरस की थी जब मेरी माता श्रीमती सुषमा स्वराज ने मुझे शिव तांडव स्तोत्र के 16 पद कंठस्थ कराए थे। अगर आपकी अनुमति हो तो आपके माध्यम से ये पद माँ पार्वती और भगवान भोले शंकर के चरणों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे साथ जयकारा लगाइए। नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवे शिवम जटाकटाह संभ्रमा भ्रमण लिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ति धगत 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 जवल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुर्दिगंत संकति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरापदी क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि क्वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। नमो पार्वती पतय हर हर महादेव। दीदी एक छोटा सा भैया का परिचय देना चाहता हूँ जो अभी अधूरा है। ये हमारे बड़े भाई चरणजीत मल्होत्रा जी 3 लाख से ज़्यादा अस्थि विसर्जन कर चुके हैं निःशुल्क और 11,000 से अधिक जो है दाह संस्कार कर चुके हैं। 1 करोड़ लोगों के लिए जो मतलब कि घर से मतलब दुखी होते हैं उनके लिए इन्होंने मतलब एक इतनी बड़ी सभा में हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी ने अपनी बात से अपने भाषण से आप लोगों को सब कुछ बताया है। मैं चरणजीत मल्होत्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने और भारत माता का मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी और देशभक्तों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव इस देश को आगे बढ़ाने वाले और देश को मजबूत बनाने वालों के और देश को तोड़ने वालों के बीच चुनाव है। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है। दोस्तों साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा लेकिन एक सियालकोट की एक घटना आपको बताना चाहता हूं। 1907 हम वोटिंग करेंगे और जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे सियालकोट वहीं जाएगा। ये 1947 की बात है, 46 की। उस समय वहां पर हिंदुओं की आबादी 1.25 लाख। दोस्तों इतिहास दोहराता है। इतिहास की घटनाएं सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती हैं, उनसे सबक भी लिया जाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के लिए जो 10 सालों में किया है उसके कारण से पाकिस्तान की नींद हराम है। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके और चीन सारे लोग भारत के चुनाव की ओर देख रहे हैं कि वो कौन सा दिन आएगा जब नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे चुनाव हार जाए? नरेंद्र मोदी जी के साथ ये देश की जनता है, ये जोशी रोड की, करोल बाग की जनता है, देश की जनता है, दिल्ली की जनता है। इसलिए साथियों 25 मई के दिन आप लोग निकल के सवेरे पहले मतदान फिर जलपान। हमारे बीच में भंते जी बैठे, एक बार नारा लगाएंगे, पहले मतदान फिर। अच्छा एक बात तो मनु चलो 1 मिनट। हाँ जी राजू भाई सब करो। आ जाओ हमारे बंदे जी, आप ही आ जाओ ऊपर और लवड़ी जी ऊपर आओ। दवा हाँ जी बदवा जी, अजय बदवा जी ऊपर आओ, नितिन जी ऊपर आओ। सोना कुमारी जी कहाँ है? ऊपर आओ। आनंद जी कहाँ है? भैरव जी। भारत माता की। अब
भक्त हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब जाए 25 मई को और अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि भारत को मोदी जी की सख्त जरूरत है। काफी लोगों का भाषण आप लोगों ने सुना, मैं बहुत बोलती हूँ सीरियलों में। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर पे तो हम नहीं जा सकते, पर भाइयों और बहनों बूथ तक तो हम जा सकते हैं। जाइए और अपना एक वोट, अपना मतदान जरूर कीजिए, वरना किसी को हक नहीं है हमारे इस सरकार पर उंगली उठाने की। याद रखिएगा, ये हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है। मैं गई हूँ आज मुंबई में वोट करके, मैं यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि बीजेपी आए, क्योंकि मैं उनके सारे आइडियोलॉजीज को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी जीवित रहे तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हो। और ये रंग भी आज मैं इसीलिए पहनकर आई हूँ, बिल्कुल आई थिंक ये साक्षात मैं इसलिए ये कलर पहनकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा भारत इस रंग से ढल जाए जून 4 को। मैं भी, जय श्री राम। मैंने भी पगड़ी आज इसी कलर की बांधी। इस बार 500 पार, 543 कर दो इसको। अब बोलने में क्या है, बोलने में क्या है, 400 तो हम लमा नहीं रहे हैं। हम 500 बोलेंगे तो 400 तो मिलेगी। देखा औरतों वाली बात हमें करके 500 हो जाएगी। हाँ जी, एनडीए मिला के 500 हो जाएगी। भाई हमको फिर बिल्कुल बांसुरी स्वराज जी मैं नाम जानती हूँ, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी माता की बहुत परम भक्त थी, बहुत अच्छा बोलती थी और खास तौर से हम औरतों के लिए उस जमाने से लड़ रही है। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है और आज वही गुण मैं उनकी बेटी में देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जब हम दोबारा मिलेंगे तो वो जब वो जीत कर आएंगी तब ऐसा ही एक जश्न होगा। क्या कह रहे हैं आप? ये तो कुछ भी नहीं से बड़ा भले मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन जश्न का माहौल जरूर बने और खास तौर से मैं इसी तरह अच्छा काम करते रहे। आप आगे बढ़िए, हम सब आपके पीछे हैं। मैं आपको बताऊँ मुझे, चलो लाओ ना मैं पार्टी पर करूँ ना, हमारे भी जुनून है हिंदुत्व का, हमारे एक में जुनून है। ਹੁਣ ਨਚਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैडम नचवा ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੱਚ ਲਓ। मैं सिंगा पाना सिंगा मैडम हम नाचिए थोड़ा, क्योंकि खुशी का कोई नहीं लग रहा। झुमका भरी मेरी आज नई दिल्ली से यहाँ पर आपने बांसुरी स्वराज को बुलाया था, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव प्रचार चल ही रहा है और सीधे सीधे क्लियर है कि भाजपा की सरकार आएगी, बांसुरी स्वराज जी भारी मत से जीतेंगे। बांसुरी स्वराज जी का मुकाबला इतना आसान नहीं है। वो आप कहते हैं ना जी, आप मोदी की गारंटी पे जनता वोट देगी या फिर फ्री की रेवड़ी? देखिए, मोदी जी की गारंटी पे पूरा भारत जीतेगा। अब की बार 400 पार होंगे। और जो रही बात बांसुरी स्वराज की, जो उनके सामने कैंडिडेट खड़े, सबको मालूम है अपनी बीवी को मारने के केस उन पे चल रहे हैं। जो अपनी घर की बीवी की इज्जत कर सकते, तो वो देश की समाज की बहु बेटी की रक्षा कैसे करें? 25 मई को चुनाव है, आप भी प्रचार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, लोगों से क्या अपील करें? देखिए, पूरा जनता अपना मन बना चुकी है, भारी बहुमत से भाजपा सरकार आएगी। अब की बार 400 पार होगा और अब की बार वो काम होंगे जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, पूरा सनातन धर्म की जय जयकार होगी। इंडिया गठबंधन पूरा दमखम ठोके हुए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है 400 पार का नारा क्या? आप गठबंधन की बात करते हैं, मुझे ये बताइए कैंडिडेट कौन है? कन्हैया कुमार जी खड़े हैं वहाँ पर। कन्हैया कुमार जी कहते हैं अफजल से अफजल पैदा होगा, कन्हैया अफजल हम शर्मिंदा तेरे का चिंता है, हमारा तेरे हुए टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कैसे लोग हैं? अलगाववादी सोच के लोग।
जो देश को बांटने की बातें करते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं ऐसे उम्मीदवारों को हम चुन के देश में भेजे संसद के अंदर, वो देश के टुकड़े कर दे? आप भूल जाइए, ये देश का जागरूक वोटर है। अब मोदी जी के कार्य को देखते हुए हर बंदे ने मन बना लिया, किसी भी अलगाववादी नेता को, देश विरोधी नेता को नहीं देंगे। ये चुनाव धर्म युद्ध है, इसमें चाइना, पाकिस्तान सब ताकत लगा रहे हैं। आप देखिए हमारे बीच में सिंगर से लेके बड़े से बड़े अभिनेत्री भी आए, ये सब लोग पूरा मन बनाइए, उत्सव बना रहे हैं। हम अभी चुनाव प्रचार नहीं कर रहे, अब अपनी जीत से पहले उत्सव बना रहे हैं। ठीक है। जय श्री राम।